हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी सुबह के करीब 9 बज रहे हैं और मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें करनी है, इसीलिए मेरे वीडियोस का एडिटिंग मैं बाद में करूँगी। आप लोगों को मुझे मेरा फ़ैसला बताना था कि क्यों मैंने ये फ़ैसला लिया कि मम्मी गुड़गांव में रह लेंगे, मम्मी पापा एक साथ। और मैं बात भी करूँगी, पर्सनली फ़ोन भी करूँगी आज, और कहूँगी कि इस बार अब पापा जी को लेकर जाए तो मम्मी को भी साथ में ही लेकर जाए, दोनों साथ में ही रहें तो अच्छी बात है। ये फैसला ना मैंने बहुत 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 बार, मतलब चीज़ें होती थी, ख़राब होती थी, फिर भी मैं सोचती थी चल कोई बात नहीं, मैं रो लेती थी। आपको भी पता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और नवंबर भी। नवंबर में तो चलो इतना नहीं था, उस टाइम उनकी तबीयत मेरी मम्मी की ज़्यादा ख़राब थी, उस टाइम उनकी इतनी कंडीशन ही नहीं थी कि वो ज़्यादा कुछ, मतलब कुछ बात हो पाए। लेकिन अब जैसे उनकी जैसे हेल्थ इंप्रूव हुई, उनका शरीर ठीक हुआ, तो बात पता है क्या है, मैं ना, पता है क्या होता है, जब सामने वाले लोग आपकी फीलिंग्स की कदर ना करें या ये ना सोचे कि इसको बुरा लगेगा। एक बार बताओ, सब सारी हम तो सोचे, और सामने वाले इतना सा भी नहीं सोचे यार कि इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटेंशनली मुझे लगता है कि मेरा दिल दुखाया जाता है। अब बात बताती हूँ, कल क्या थी। कल ये थी कि ना मम्मी कुछ बैग अपने रखना चाहती थी इस घर में, ठीक है। मैं मना कर रही थी क्योंकि उसमें उनकी वो चीज़ें थी जो कि ख़राब थी, मतलब वो यूज़फुल चीज़ें नहीं थी उनकी, वो थी कुछ कतरने वगैरह, और वो कबाड़ था। तो मैं नहीं रखना चाहती थी भाई इस घर में, क्योंकि मैं इस घर को थोड़ा साफ़ सुथरा करके अच्छे से रखना चाहती थी। मैंने मम्मी को ही बोला, मम्मी अपना पहनने का कपड़ा, जो आपका नया कपड़ा है वो रख लो इस घर में, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चीज़ें मत रखना, ये मत रखो। मैं चेक करूँगी बैग, इसमें आप क्या लेके जा रहे हो इस घर में। अगर वो कुछ इस तरीके का सामान होगा तो वो नहीं लेके जाना, वो आप देख लो कहाँ, कहीं भी रखो, पर इन दोनों घरों में नहीं रखना। बस इतना ही बोला था, ठीक है। इस बात पे फिर मैंने थोड़ी देर बाद मम्मी के पास गई, मैंने कहा मम्मी क्या कर रहे हो। तो पता है मम्मी ने क्या जवाब दिया मुझे, मतलब वहाँ सीढ़ियों पे खड़े थे, बोलते कि हाथों में चूड़ियां पहन रही हूँ, विधवा नहीं हूँ, सुहागन हूँ। चिल्ला के बोला मुझे, ठीक है, ऐसे बोलते, विधवा हूँ सुहागन नहीं हूँ, सॉरी विधवा नहीं हूँ सुहागन हूँ। लोग मेरे से पूछते हैं आके कि तू विधवा है क्या, हाथों में चूड़ियां भी नहीं पहन रखी तूने, मतलब ऐसे बोली चिल्ला के। मुझे बात पता नहीं, ये बात मुझे पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगी। क्योंकि देखो यार, अगर आपकी बेटी जब विधवा है, आपको पता भी है, तो आप उसके सामने ऐसे बात बोलोगे, सोच के देखो ना ये चीज। आपको आपको एक बार भी आपके मन में ये चीज नहीं आई कि आपकी बेटी को कितना बुरा लगेगा, कितना हर्ट होगा कि आप ये बातें अपनी बेटी के सामने बोल रहे हो कि विधवा नहीं हूँ, सुहागन हूँ, मैं चूड़ियां पहन लूँ 4 अपने हाथों में, मुझे सुना रहे हो क्योंकि मैं विधवा हूँ इसलिए मुझे सुना रहे हो ये बातें, कि इसलिए चूड़ियां पहन रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे को सुनाने के लिए, मतलब इस तरीके से आप, मतलब पता है कि मेरी कुछ सेंसिटिव चीजें हैं जिन पे मेरा दिल दुखता है, उन चीजों को बोलना बार बार क्या अच्छी बात होती है। मैं कल शाम तक मैं ठीक थी, पूरा दिन मैं काम कर रही थी, पूरा दिन आपने मेरे ब्लॉग्स देखे, मेरे अच्छे जा रहे थे, मैं अपने घर के रूटीन वर्क दिखा रही थी, सुबह से लगी हुई थी, कभी झाड़ू पोछा सफाइयों में लगी हुई थी। आप, मेरा पता है इन चीज़ों की वजह से क्या होता है, मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ यार, मैं बहुत परेशान होती हूँ, क्योंकि मेरा ना फिर कई कई दिन खराब हो जाते हैं, मेरे बहुत दिन खराब होते हैं, क्योंकि मैं टेंशन में जाती हूँ, मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी में, लेकिन वो चीज़ें ना, पता है क्या होती है, बैकफायर हो जाती है फिर मेरी लाइफ में, मतलब फिर मेरा दिमाग ऐसे ही खराब हो रहता है, कई कई दिन मैं परेशान रहती हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ बहुत लंबे टाइम से, और सिर्फ उसका कारण है कि मेरे सराउंडिंग में मुझे कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं पिछले 2-2.5 साल से, जो कि नहीं होनी चाहिए किसी के साथ भी, वो चीज़ें मेरे साथ सच में हो रही हैं। और मैं, आप लोग कहोगे फिर सोशल मीडिया पे बोल रही है, सोशल मीडिया पे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब इट्स हाई टाइम यार, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना होगा, अपने लिए भी सोचना पड़ेगा। जिस जगह पे, जहाँ आसपास आपके लोगों को आपकी इतनी सी भी फीलिंग्स की कदर ना हो, आपके लिए नहीं, मतलब वो सोचते कि मेरे को कुछ बुरा लग जाएगा, कितनी बार इग्नोर करूँ यार ये चीज़ें, और क्या सोल्यूशन निकालूँ इन चीज़ों का, मैं क्या सोल्यूशन निकालूँ, 1 मिनट रुकिए। पता है कुछ चीज़ें ज़िंदगी में किसी की होती हैं बहुत सेंसिटिव, और उन टॉपिक्स पे, उन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। उन चीज़ों को आप एक बार बताओ, आप खुद अपने ऊपर लेके देखो, आपको अगर कोई एक विडो लेडी है जो जिसका पति मर चुका है, ठीक है, वो आपसे सिर्फ नॉर्मली पूछे कि क्या कर रहे हो, और आप चूड़ियां पहन रहे हो अगर हाथों में, तो आप यही बोल सकते हो ना कि हाँ मैं चूड़ियां पहन रही हूँ हाथों में। आप ये बोलोगे क्या उसको, विधवा नहीं हूँ सुहागन हूँ चूड़ियां पहन रही हूँ, इस तरीके से बोलोगे? आप खुद बताइए ना, ये चीजें तो सामने वाले को टोन्स मारने वाली तरीके हो गए ना, कि आप उसकी सिचुएशन में और कुछ समझ नहीं आ रहा तो इसी के ऊपर सुनाने लग जाओ, बोलने लग जाओ। मेरा बहुत बुरा दिल दुखा, मैं रात को भी मैं इग्नोर करती रही, मैंने अपने आप को बहुत कोशिश करी, लेकिन यार ये चीजें बर्दाश्त के बाहर हो जाती हैं, फिर नहीं सहन होती हैं।
क्योंकि मैं जितनी, देखो मैंने जितना अच्छा करना था मैंने बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन अच्छाई करने के बाद भी भलाई मिली कुछ मुझे, कुछ मैं 2.5 साल से मैं सफ़र कर रही हूँ, सच में सफ़र कर रही हूँ चीज़ों की वजह से। हर हर एक हफ्ते में, हर 7-8 दिन बाद मेरे साथ बदतमीजियाँ होती हैं। मैं उनको बदतमीजियों को फिर भी इग्नोर करती हूँ, ये सोच के चल कोई बात नहीं, कल कोई बात नहीं, फैमिली है फैमिली है फैमिली है। बट फैमिली का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप, मतलब मैं बिल्कुल ही ऐसे हो जाऊं, मैं डिप्रेशन, मतलब मेरी भी तो फीलिंग्स हैं भाई। मैं अपने आप को कब तक हर्ट होने का मौका दूं, कब तक मैं अपना दिल दुखाऊं, ये बताओ आप लोग। तो इसीलिए मैंने फैसला किया, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इन चीज़ों की वजह से डिप्रेशन में चल रही थी। मैंने पीछे भी देखा होगा, क्योंकि यार एक बात बताओ, या तो सामने वाला बंदा थोड़ा सा ये हो कि ये सोचे कि यार इस थोड़ा सा, यार अब मुझे पता है कि वो नहीं बदलेंगे, आप समझ रहे हो वो चीज़, मुझे मालूम है कि अभी बोला है, 3-4 दिन बाद फिर बोलेंगे, फिर 1 हफ्ते बाद फिर बोलेंगे। रोज का हो रहा है यार, रोज का बंदा कितना चीज़ें सहन करे, ये चीज़ें आप सोचिए ना कि वो चीज़ें वो नहीं होती, ठीक है। तो मैंने इसीलिए सोचा, फैसला लिया, क्योंकि मेरा पीस ऑफ माइंड खराब हो रहा है। मैं लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ अपने, मैं सिर्फ अपने बच्चे के साथ, मैं कोई चीज़ें नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, नहीं आ रही है सारी चीज़ें मुझे अपनी लाइफ में, और ये चीज़ें मेरे साथ आज से नहीं हो रही, 2.5 साल। मुझे एक बात बताओ, मैं इससे ज़्यादा और क्या करती। ये वाला घर है, मैं इसमें आई थी अपने बच्चे को लेके कि मैं अपने बच्चे के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जीऊंगी। मैं इन्हीं चीज़ों से परेशान होकर तो मैंने मायका छोड़ा था। पहले मेरे पति की डेथ के बाद ससुराल वालों ने जब मुझे घर से निकाल दिया था, उस टाइम मैं मायके में आई थी, ठीक है। मैं एक एक दिन करके अपना टाइम काट रही थी मायके में, कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे बहुत कुछ सुनने को मिल जाता था मायके में, क्योंकि आपकी जब कंडीशन इस तरीके की हो, आपके हस्बैंड गुजर जाए, तो आपकी चीज़ें कुछ सेंसिटिव चीज़ें होती है जिनके ऊपर नहीं, लोगों को थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर मेरे को था कि चलो जिस दिन मैं अर्न करूँगी, थोड़ा कमाने लगूंगी, मैं चली जाऊँगी यहाँ से, मैं अपना अलग सेपरेट ले लूँगी, बच्चे के साथ मैं अलग रह लूँगी। मैंने ये घर लिया था ये सोच के कि मैं अपने बच्चे के साथ सेपरेट हो जाऊँगी, अब रहूँगी अलग, ठीक है, अब शांति से मेरी लाइफ थोड़ी ठीक चलेगी। पर मेरे जैसे इन्होंने, मेरे फादर ने, फैमिली ने ना मम्मी को मेरे साथ भेजा, ये कह के कि हाँ बच्चा छोटा है, अकेले नहीं रहेंगी, मम्मी साथ रहेंगी। उसके बाद क्या हुआ कि वही चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं पिछले, उसके यहाँ इस घर में भी वही चीज़ें होती थी मेरे साथ, वही चीज़ें हर चौथे 5वें दिन ऐसी बातें मेरे को बोली जाती थी जो कि मेरे को पिंच करती थी, और मैं टेंशन में और डिप्रेशन में जाती थी सुन सुन के। क्योंकि आपकी लाइफ में आप पहले ही उभरने की कोशिश कर रहे हो, तो इतना बड़ा ट्रॉमा आपने झेला हो, आपके हस्बैंड की डेथ हुई हो, आपके साथ कितना कुछ हुआ हो, आपने फेस किया हो, लेकिन उन चीज़ों के ऊपर यार आपकी फैमिली आपको उस सपोर्ट करने की बजाय आपको कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी बातें बोलती हो जिससे आपका और दिमाग खराब होता है। कभी ससुराल से गोल्ड छोड़ आई, ससुराल में ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बार बार आप उन चीज़ों को एक बार आपके साथ हादसा होता है, लेकिन दुनिया आपको बार बार याद दिला के उस हादसे को, जख्मों को बार बार कुरेदती रहती है, और वो चीज़ कोई नहीं पसंद चाहता कि उसके साथ ऐसी चीज़ें हो। तो मैंने फिर परेशान होके, मेरे को ये था, देखो मेरे को ये था कि देखो आज मेरी माँ मेरे साथ रह रही है इस घर में, मैं मेरी मम्मी को ये कह दूंगी ना वापस भाइयों के घर चली जाओ, उस टाइम अगर मैं कह देती कि नहीं आप चले जाओ, मेरे को अकेले रहना है विहान के साथ, तो दुनिया मेरे को जीने नहीं देती। दुनिया कहती देख ससुराल वालों ने तो तेरे को नहीं रखा, बेटे के जाने के बाद बहू को घर से निकाल दिया, तूने अपनी माँ को घर से निकाल दिया, और मैं इतना बड़ा आरोप अपने ऊपर नहीं झेलना चाहती थी। मुझे पता था मेरे साथ चीज़ें सही नहीं जा रही है, मेरे साथ बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो कि बर्दाश्त गलत है, बट फिर भी मैंने क्या किया, मैंने ये घर मम्मी को दे दिया रहने के लिए, और एक और मेरे पास जो पैसा पड़ा था उस टाइम 6-7 लाख रुपए, मैं चाहती थी, मेरे को इतना सा भी नहीं था कि मुझे यहाँ इस सोसाइटी में दूसरा घर लेना है। मेरे को था कि मैं प्लॉट लेके घर बनाऊंगी, मैं पैसे जोड़ रही थी प्लॉट लेने के लिए, मैं ढूंढ रही थी प्लॉट, प्रॉपर्टी डीलर को बोल रखा था, दिखाया भी था एक प्लॉट मैंने आपको कि मैं लेने की चाहती थी। मैं सोचा था 2-3 लाख और जमा करूंगी, 10 लाख का इतना अच्छा प्लॉट मिल जाएगा मेरे को, बाद में पैसा होगा धीरे धीरे अपना एक घर बना लूंगी, 2 ऊपर नीचे का, यहाँ पे एक फ्लैट पड़ा रहेगा मेरा। लेकिन मैं इतनी परेशान हो गई थी ना, इतनी परेशान, क्योंकि आपको भी याद होगा मैं किराए पे घर ढूंढने बैठ गई थी यहाँ पे रहते हुए कि मैं किराए पे ले लूँ, ठीक है। तो मम्मी ने उस टाइम मेरे को बोलते दुनिया क्या कहेगी, देख माँ से परेशान हो के बेटी किराए पे जा रही है, अपना ही घर छोड़ रही है,
तो मेरे को लगा कि ये बात भी चलो ठीक है, तो मैंने एक और घर ले लिया यहीं पर ही, 2-3 घर आगे एक और खुद का पैसा यहाँ लगा दिया, ताकि लोग ये कहे कि चलो ये तो अपनी घर में रह रही है, दोनों फ्लैट, फिर कम से कम मैं दुनिया को ये बोल पाऊंगी कि मैं किराए पे नहीं रह रही हूँ, यहाँ से जाके मैं खुद के ही फ्लैट में रह रही हूँ, मेरे दोनों फ्लैट मेरी ही हैं, तो मैं चाहे इस फ्लैट में रहूँ चाहे उस फ्लैट में रहूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मैंने फिर दूसरा फ्लैट ले लिया, मेरे को लेना नहीं था लेकिन मैंने सिर्फ इसीलिए लिया क्योंकि मैं यहाँ बहुत मैं मेंटली तौर पे बहुत काफ़ी कुछ चीज़ें झेल रही थी। फिर वहाँ पे मेरी लाइफ ठीक चल रही थी, आप भी देखोगे पिछले 8-9 महीने जब मैं अकेली रह रही थी, 9 महीने से अकेली रह रही थी विहान के साथ, मेरी लाइफ बहुत सही अच्छी चल रही थी। मैं और विहान मैंने ये भी बोला था कि अब मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ बिल्कुल भी, और नहीं थी मैं डिप्रेशन में, आप भी जानते हो, आप मेरी वीडियोज़ उठा के देखना, जब मैं सिर्फ विहान और मैं हम दोनों रहते थे मैं कभी रोती भी नहीं थी। 9 महीने की मेरी जो वीडियोज़ गई थी उनमें मैंने कभी ऐसा भी टाइम नहीं आता था मेरी लाइफ में कि मैं रो रही हूँ कैमरा उठा के, मैं फिर से लाइफ को जीने लग गई थी, अपने लाइफ के नए एम्स बनाने लग गई थी, सही चल रहा था सब कुछ। उसके बाद मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई, तो मम्मी वहाँ उस घर में मेरे साथ रहने लग गए। फिर उनका आपको पता है इलाज और ट्रीटमेंट चल रहा था पिछले काफ़ी महीनों से, वो एडमिट हो रहे थे बार बार। तो अब मेरे साथ क्या हो रहा है, नवंबर में एंड से दिसंबर, जनवरी, अब ये फरवरी आ गया, 3 महीने से मैं मेरी वीडियोस में यही सब जा रहा है, रो रही हूँ रो रही हूँ रो रही हूँ। क्यों? क्योंकि हर तीसरे चौथे दिन ये चीज़ हो रही है कि मेरी मम्मी मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बोल देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है जिससे मैं फिर रोती रहती हूँ। मैं डिप्रेशन में हूँ काफ़ी टाइम से, दिसंबर में थी, जनवरी में, और मैं हर रोज़ सोचती हूँ यार मुझे अब इस डिप्रेशन से बाहर निकलना है, मुझे थोड़ा काम करना है, मुझे खुश रहना है, लेकिन मेरे साथ हो नहीं पा रहा। मैं हर रोज सोचती हूँ यार आज से लगूंगी काम करने। मेरा पिछले, आप सोचो मैं इतनी डिप्रेशन में हूँ कि मेरा पिछले सिर्फ और सिर्फ 2.5 महीने के अंदर अंदर मेरा 6 से 7 किलो वजन, मेरा 75 किलो वजन है, मेरा 68 था मेरा वजन, मेरा 7 किलो वजन बढ़ गया। इतना डिप्रेशन मैंने झेला है, मैं डिप्रेशन में खाए जा रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता चल रहा मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। मम्मी बोले जाती है, मेरे को बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो उनको बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए मुझे, तो ठीक है। तो वो चीज़ की वजह से ना क्या हो रहा है मेरे साथ इस टाइम कि मैं बहुत टेंशन में जा रही हूँ। कल भी मेरी हालत ऐसी खराब, सुबह सुबह फिर मेरे अंदर ताकत नहीं बचती काम करने की, मुझे भी अपना बच्चा पालना है, मेरे को उसके लिए खाना का अरेंजमेंट करना होता है, मुझे बाहर के भी काम करने होते हैं, मेरे को अपने बच्चे को स्कूल छोड़ना लाना, ट्यूशन छोड़ना लाना, सब कुछ देखना पड़ता है, उसकी हेल्थ पे मेरे को ध्यान देना है। वो बीमार है ऑलरेडी, आपको पता है, उसका इलाज चल रहा है, ठीक है। अब घर में रोटी नहीं बनेगी, मेरे को कुछ बोल दिया उन्होंने, मेरी टेंशन बन गई है, मैं कोना पकड़ के रोती रहूंगी, मेरा बच्चा कौन संभालेगा, मैं अकेली हूँ, एक तो मुझे अपना बच्चा भी संभालना है, ऊपर से ये चीज़ें भी झेलूँ कि हाँ मुझे कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है। मैं शांति और सुकून से ज़िंदगी जीना चाहती हूँ आगे के लिए, इसीलिए मैंने डिसीजन लिया है। देखो वैसे भी उनका यहाँ रह के कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है अगर मम्मी यहाँ रहते हैं, क्योंकि पहले तो चलो मैंने एक बात चलो सोच लेती थी कि चलो कोई बात नहीं, मैंने भी यही बोला वीडियो में पहले कि मैं चल कोई नहीं, मैं इग्नोर कर दूंगी, वो कुछ भी बोलेंगे मैं ध्यान नहीं दूंगी, ठीक है। लेकिन यार कैसे ध्यान ना दिया जाए यार, ऐसी ऐसी बातें सुने क्या, कहाँ बंदा के कान फट जाते हैं यार, इतनी बातें थोड़ी सुनी जाती हैं, ऐसी ऐसी बातें, जबकि मैं कुछ बोलती भी ना हूँ। सिर्फ इतना ही बोला था, भाई यहाँ पे गंदा सामान नहीं रखना, बस आप रह लो, चाहे सामान अच्छा अच्छा रख लो, बस यहाँ पे वो सामान हटाया था। पता है आपको भी याद होगा क्या हालत हो रखी थी इस घर की यहाँ की। और प्रॉब्लम पता है, मेन प्रॉब्लम यह है कि उनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको कुछ इश्यूज हैं, जो कि मैंने भी पहले वीडियो बना के बोला था, एक बार डॉक्टर को दिखा लो जो भी बात है। लेकिन अगर अब वो इतना मेरे से नहीं संभल सकते यार, मैं नहीं संभाल सकती उनको अब, क्योंकि वो इतने अग्रेसिव होके बोलते हैं, इतना अग्रेसिव, सुबह सुबह उठ के वो एकदम से उनको कुछ हो जाता है, उनको कुछ हो जाता है मेरी मदर को, और वो मैं चीज़ अकेली नहीं फेस कर सकती हूँ। मैं एक बात बताऊँ, मैं उनको कैसे संभालूँ, मेरे को ये बात बता दो। मैं एज अ सिंगल मदर हूँ, मेरा बच्चा है, मुझे उसको भी देखना होता है, टेक केयर करनी होती है, उनको कुछ होता है, मैं आप लोग जो साथ रहता है उसको पता होता है, उनको प्रॉब्लम्स हैं कुछ ना कुछ। वो कल भी कुछ बातें हो रही थी, वो मतलब मैं इसलिए बात बोल रही हूँ, देखो पहले मैंने वीडियोस थी, आज से 6 महीने पहले वीडियोस गई थी जिनमें मैंने कहा था एक बार मम्मी को दिखा लो, कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। वो बहुत एग्रेसिव होके हो जाती है और वो कुछ भी नहीं सोचती है, खुद ही मुझे बोलती है मम्मी कि मेरे को पता नहीं चलता मैं क्या बोल जाती हूँ, लेकिन आपको नहीं पता चलता, लेकिन मेरे दिल पे लगती हैं चीज़ें, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती इतनी, मैं कैसे सहन करूँ यार। तो मैंने उस टाइम वीडियोस बना के भी बोला था, मैंने कहा था एक बार दिखा लो क्या प्रॉब्लम है इनको, ये चीज़ नॉर्मल नहीं होती है कि बाहर से आप सामान उठा उठा के घर पे ला रहे हो, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो उस टाइम वीडियोस बना के बोला गया था सामने से कि मम्मी बिल्कुल ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, यहाँ पे तो वो अच्छे से रह रही है, यहाँ पे वो अच्छे से सो भी रही है। मैंने ये कहा था पूरी पूरी रात सोती नहीं है, तब कहा था अच्छे से सो भी रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यही बात आज बोल रही हूँ, पॉइंट है मेरा कि अगर उनको वहाँ पे दिक्कत नहीं होती है तो वहीं पर ही मम्मी को रखना चाहिए, टेक केयर उनकी करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे तो उनको दिक्कत होती है, 100% होती है। चाहे मैंने भी मान लिया कि चलो हो सकता है कि यहीं पे होती हो दिक्कत, क्योंकि यहाँ का आस पड़ोस में वो लोग दिखते हैं। होता क्या है कि इनको पड़ोस से दिक्कत है, पड़ोसियों से दिक्कत है, हर एक पड़ोसी को इनके दिमाग में ये चीज़ है कि इन लोगों ने मेरी चोरी की है। तो ये जैसे ही बाहर दरवाजा खोल के घर के बाहर देखती हैं तो इनको दिखते हैं सारे वही लोग हंसते खेलते घूमते हुए लेडीज दिखती हैं। और वो चीज़ जब इनको दिखती है तो ये इनका पारा हाई एग्रेसिव हो जाती है। वो एग्रेसिव उन्हें किस पे निकलेगी आप ये बताओ। जब सामने वाले बंदा गुस्से में है तो वो गुस्सा किस पे निकलेगा, जो उनके आसपास रह रहा है उसी पे ही निकलेगा। और मम्मी के साथ रह कौन रहा है, सिर्फ मैं अकेली रह रही हूँ और तो कोई है नहीं यहाँ पे जिसके ऊपर निकलेगा, तो वो गुस्सा सारा मेरे ऊपर निकलता है उनका। और मेरे लिए प्रॉब्लम इस टाइम ये है कि यार मैं अकेली रह रही हूँ पहली भी चीज़, और मैं अकेली सर्वाइव कर रही हूँ। मुझे अकेले को अपने बच्चा भी देखना है, चीज़ें देखनी है, ठीक है। और मम्मी की हालत अब पहले से तो सुधार है इनकी तबीयत में, बस ये है कि टाइमली इनको ट्रीटमेंट मिलता रहे, और कोई वो नहीं है बात। इनका जो शुगर की है, टाइमली इनकी शुगर की दवाई जो अब देखो इनका 180 बीपी जा रहा है। यहाँ पे अभी था चेक, जब एडमिट करवाया 180 बीपी था। क्यों? क्योंकि पूरा दिन इतनी तेज चीखती है, चिल्लाती है, टेंशन लेती है। ये दिस इज नॉट नॉर्मल, ये शांत नहीं है बिल्कुल भी। इनका दिमाग जैसे मेरी मदर का शांत माइंड होता है ना, बिल्कुल जैसे आराम से रिलैक्स हो। नहीं, अगर मैं नॉर्मली पूछ रही हूँ ना इनसे, मम्मा क्या कर रहे हो, इनका जवाब होता है कुछ भी करूं मैं, तेरे को क्या मतलब है। इस तरीके से जवाब मिलता है हर चीज का। नॉर्मल पूछते हैं, मम्मी खाना खा लिया, मैं खाऊं ना खाऊं तुझे क्या लेना देना, तू अपना काम कर ले जा। ऐसे ऐसे जवाब मिलते हैं मुझे। बंदा मतलब मैं भी सोच के चलो कोई बात नहीं, मे बी एज की वजह से है, चलो मान लिया कि बीमारी की वजह से है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। लेकिन ये चिड़चिड़ापन कहीं ना कहीं इनका बीपी तो बन रहा है ना, 180 बीपी जा रहा है। ये जो इतना भार सिर पे लिए जा रही हैं, पूरा दिन अंदर ही अंदर चिड़ना, चिड़चिड़ चीजें होना, तो उसकी वजह से इनकी हेल्थ और ख़राब हो रही है। तो मैं ये बात मैं गारंटी से बोल सकती हूँ कि इनकी जो हेल्थ है यहाँ पे सुधार नहीं हो सकता इनके शरीर में इतना सा भी। क्योंकि एक तो पुराना बासी 3-3 4-4 दिन पुराना चीज़ें खाती हैं। और लोग कह रहे हैं ना कमेंट करके, पिछली वीडियो में कर रहे थे, आप फेंक का क्यों नहीं, आपने इतने पुराने पुराने अमरूद थे, फेंक दूंगी तो मेरे को पता नहीं क्या क्या बोल देंगे। अभी देखो जबकि मैं कुछ भी नहीं फेंका इनका सामान, ठीक है। अगर मैं फेंक दूंगी ना तो मेरे को ऐसा ऐसा बोल देंगे, मैं 10 दिन डिप्रेशन में ऐसी पड़ जाऊंगी, ऐसी हालत हो जाएगी मेरी। मेरे से नहीं सुनी जाती इतनी ज़्यादा, इतना पता नहीं क्या का क्या बोलते हैं, मुझे गालियां तक दे देते हैं। फिर आपको पता है अभी पीछे ऐसी नहीं दी इन्होंने मुझे गाली, तो मुझे ना हर एक मतलब गालियां तक देने लग जाते हैं। आप ये सोचो ना, फिर इतना बंदा कैसे बर्दाश्त करे। बहुत ही गलत बोलने लग जाते हैं, बहुत ही गलत, जो मन में आया वो बोल देंगे। यार इतना नहीं सहन होती, इतनी बर्दाश्त नहीं होती है। तो इसीलिए, क्योंकि अब चाहे उनका कुछ भी प्रॉब्लम लगा लो, चाहे एज की वजह से लगा लो, लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैं इस टाइम ऐसी हालत में नहीं हूँ। मैं बहुत अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा एक होता नहीं सेंसिटिव पॉइंट पे हूँ इस टाइम में। और वो जो मेरे घाव है ना, मैं भरने की कोशिश कर रही हूँ उन घाव को। और वो घाव क्या होता है, लाइट चली गई, वो बार बार कुरेदे जाते हैं। मैं इसीलिए इस माहौल से बाहर नहीं निकलूंगी ना जब तक मेरी लाइफ अच्छी नहीं हो सकती है। एक मिनट। तो इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि देखो मेरी लाइफ, देखो अगर मम्मी यहाँ पे वहाँ रहेंगे ना गुड़गांव, उनकी जिंदगी भी अच्छी होगी, और मैं यहाँ अकेली रहूंगी विहान के साथ, तो मेरी जिंदगी भी अच्छी होगी। दोनों के लिए बेटर है ये। सिर्फ ये नहीं है कि मेरे लिए बेटर है कि हाँ मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, मैं टेंशन फ्री रहूंगी थोड़ा सा, ये सब बातें मेरे को नहीं मतलब चीजें सुननी पड़ेंगी। मेरे लिए तो है ही है अच्छा, अगर मैं अकेली रहूंगी विहान के साथ तो मेरी 10 तरीके की टेंशन जो मेरी सराउंडिंग की वजह से हो रही है ना, वो खत्म हो जाएगी। मेरी तो अच्छी होगी जिंदगी, लेकिन मम्मी की भी अच्छी होगी जिंदगी, क्योंकि वहां पे रहेंगी, वहां पे उनको भी पड़ोस नहीं दिखेगा जो जिन पड़ोसियों से चिढ़ते हैं मेरी मम्मी की, इन्होंने मेरी चोरी की है सामान लिए, क्योंकि यही टेंशन की वजह से। अब देखो इनको पहले तो शुगर की बीमारी लगाई इन्होंने, टेंशन ले लेके मेरी मम्मी ने, अब बीपी की बीमारी भी लगा ली है, इनकी बीपी की भी दवाई चलने लग गई है। अब इतनी बीमारियां यहाँ पे लग रही है तो इनको जगह चेंज करने की जरूरत है। मे भी हो सकता है इनको ये चीजें जगह सूट नहीं कर रही है, यहाँ पे रह के इनको दिक्कत बढ़ रही है। तो इसीलिए मैंने डिसीजन लिया, मैंने फैसला लिया कि इनकी बेहतरी के लिए यही है। बल्कि उसने तो पहले भी बोला था मुझे, मेरे भाई ने, कि ना वो मतलब नहीं चाहता कि मम्मी यहाँ पे रहे। और लेकिन उस टाइम क्या था ना कि इन्होंने भी बोला कि नहीं वहां पे रहूंगी तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस ऐसा है कि यहाँ पे अब जैसे ये डिस्चार्ज हो जाएंगे अभी कल,
आज या कल में छुट्टी मिल जाएगी, तब मैं यहाँ सेक्टर 1-4 में दवाई देते हैं, और वो 15 दिन की भी दवाई दे देते हैं, 1 महीने की भी दे देते हैं। अगर बोल दो ना कि पेशेंट 1 महीने बाद आएगा तो 1 महीने बाद की दवाई भी मिल जाएगी। तो यहाँ से मैं दवाई सारी दिलवा के मम्मी को दिखा के, उसके बाद यहाँ करना क्या है, कुछ नहीं करना। गुड़गांव में भी रहेंगे, हर 15-20 दिन में बस एक यूरिन टेस्ट, हर 15 दिन में एक यूरिन टेस्ट होता है, यूरिन इन्फेक्शन टेस्ट। बस 50 रुपए का हुआ था हिसार में अभी जब करवाया था, ज्यादा से ज्यादा गुड़गांव में 100 रुपए का हो जाएगा। तो बस ये 100 रुपए का एक टेस्ट होता है, वो करवाना है बस। उसमें रिपोर्ट होती है, वो बस डॉक्टर को दिखानी है। अगर उसमें लगेगा डॉक्टर को इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन की दवाई दे देता है मम्मी को, क्योंकि शुगर की वजह से इनका इन्फेक्शन होता है बस, ठीक है। अगर दवाइयों से नहीं, अगर इनका इन्फेक्शन डाउन होता है तो इनको एडमिट करवा के जो सीरीज के थ्रू एंटीबायोटिक्स दी जाती है इन्फेक्शन डाउन करने के लिए, और फिर जब वो एंटीबायोटिक्स लगती है उनसे तो इनका इन्फेक्शन हो ही जाता है ठीक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्फेक्शन भी बार बार इसीलिए बढ़ रहा है इनका, क्योंकि परहेज नहीं कर रही है। यहाँ पे 4-4, 5-5 दिन पुराना गला सड़ा खाना खाएंगी तो कहाँ से ठीक होंगी। पुरानी चीजें खाती है, क्योंकि इनके मन में वो चीज आ जाती है खराब हो जाएगी, फेंकनी पड़ेगी। तो मैं अभी यही सोच रही हूँ कि अभी जब तक आएंगे उनसे पहले मैं इनकी पैकिंग कर दूंगी। मैं इनका जो भी अच्छे कपड़े हैं मैं देख के अच्छे से पूरा बैग, 1-2 बैग भी लगा दूंगी, ताकि पूरा अच्छे से, साथ में इनका जो भी खाने पीने का सामान है जो इनका रखा हुआ है, जैसे चने का आटा है, पूरा डब्बा है वो, और भी कुछ चीजें हैं वो भी सब पैक कर दूंगी मैं, ताकि वहां पे जो भी है यहाँ पे लाया हुआ था इनका शुगर का जो अलग सामान होता है वो वहां खा लेंगी। और मैं भी अच्छा करूंगी, वो भी वहां, मेरे को पता है कि ना वहां पे उनकी लाइफ ठीक हो जाएगी, सही हो जाएगी, इन चिंताओं से थोड़ा बाहर निकलेंगी। क्योंकि वहां पे जब मैं गई थी ना गुड़गांव आज से काफी महीने पहले, तो वो बहुत रिलैक्स लग रही थी मम्मी, आराम से एकदम शांत से। उनका माहौल बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम, इस माहौल में ना, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, यार ये पागल हो जाएंगे अगर यहाँ ज्यादा टाइम रहे तो। इनको यहाँ से निकालना जरूरी है इस टाइम, इसीलिए बोल रही हूँ मैं कि इस टाइम इनकी कंडीशन ना बहुत सेंसिटिव पॉइंट पे है मेरी मदर की, क्योंकि इनको मैं दुश्मन लग रही हूँ, इनको हर कोई दुश्मन लग रहा है इस टाइम। आप सोचो, इनका वो चीज अंदर से नहीं है इस टाइम की, तो ना थोड़ा सा वो चीजें हैं, तो वो चीजें ठीक हो जाएंगी। इनको थोड़ा सा इनका माहौल बदलवा देते हैं, थोड़ा सा टाइम के लिए, चाहे 1 महीने के लिए भेज देते हैं। इससे क्या होगा, वहां पे रहेंगे तो थोड़ा सा इनका माहौल बदलेगा, वहां की चीजें बदलेंगी, आसपास की सराउंडिंग। कई बार क्या होता है ना, सराउंडिंग की वजह से भी होता है। अब इनको क्या पता ये घर ही सूट ना कर रहा हो, क्योंकि इनका बिहेवियर ना, सच बताऊं, मैं जब पहले थी ना, मतलब शादी से पहले इतना भी ऐसा तो नहीं था जितना अब हो चुका है इनका। मतलब इतना एग्रेसिव होना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया। मैं कहा आप लोग बताइएगा बाकी कि ना आप लोगों को क्या लगता है। मेरे हिसाब से तो ये जगह नहीं है, क्योंकि आप खुद देखो ना, पिछले 3-4 महीने में भी 2 बार आधार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं, अब फिर एडमिट हो चुके हैं। और बाकी ये है कि अगर उनका वहां पे भी गुड़गांव में मान लो कि इनका टेस्ट में अगर रिपोर्ट में अच्छा आता है, अगर इन्फेक्शन बीच में और एडमिट की जरूरत होती है, तो यहाँ हिसार में करवा देंगे दोबारा से, जैसे अभी एडमिट करवा रखा है ये हॉस्पिटल। बाकी गुड़गांव में भी होंगे ऐसे हॉस्पिटल, ऐसी बात नहीं है कि सारे महंगे हॉस्पिटल होंगे, सही रेट वाले भी होंगे, मतलब जो इतने ज्यादा नहीं लेते होंगे पैसे, वो थोड़ा देखना पड़ता है। सरकारी हॉस्पिटल्स भी होंगे वहाँ गुड़गांव में भी होंगे इस तरीके के मेरे ख्याल से, तो जहाँ पे थोड़ा फ्री इलाज मिलता है, जैसे शुगर के पेशेंट की दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं, वहाँ भी कुछ ना कुछ तो जरूर होगा जहाँ मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी पता कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने डिसीजन लिया कि अब जैसे पापा जी है और मम्मी है, दोनों एक ही साथ, मतलब एक बार ठीक हो जाए। पापा अपना काम करवा रहे हैं मेडिक्लेम वगैरह का, जो करवा के, और फिर मम्मी भी अपना एक बार वहां से ठीक होके दवाइयाँ दिलवा के, फिर अपना मम्मी भी 1 महीना वहीं रह लेंगे। और मैं नहीं लेके आती हूँ मम्मी को, मैं नहीं लेके आती हूँ, मैं बात पहले ही बता देती हूँ। उस टाइम भी मम्मी आए थे ना, तो उनका कुछ था यहाँ पे काम, क्या बोलते हैं, उनके साइंस सुइन बोला था उन्होंने होंगे। और ये चीज इसीलिए देखिए डिसीजन इसीलिए लिया है कि मम्मा वहां रह लेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनकी बेहतरी नहीं हो रही है। आप खुद सोचो ना, इनकी ये परहेजी पानी तक नहीं पीते हैं, वहां रहेंगे तो कम से कम थोड़ा एक होता है यार, बेटों का डर होता है। बेटे कहते हैं ना कि ये काम करना है तो वो डरते हैं, बेटियों की इसे इतना नहीं डरते हैं माँ बाप। तो वहां पे रहेंगे तो थोड़ा सा डर के भी रहेंगे कि नहीं हमें ये चीज नहीं करनी, वो नहीं करनी, हमारे लिए सही नहीं है, हमें बासी खाना नहीं खाना, तो क्या पता हेल्थ भी ठीक रहे वहां पे उनकी। और बाकी ये है कि एक बार रह के देख लेते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं कह रही हूँ हमेशा के लिए रखें, 1 महीना रह के देख लेते हैं। अगर उनकी हेल्थ कंडीशंस वहां पे रह के ठीक होती है, मेरी मम्मी की वहां ज्यादा ठीक होती है, तो ठीक है, ठीक है। फिर ऐसे ही मिल लिया करेंगे कभी कभी। फिर अगर रिश्ते अच्छे हो गए तो मैं ही विहान को लेके आ जाया करूंगी कभी कभार, 1-2 दिन रह ली वहां पे, उसके बाद फिर अपना इधर आ गई। तो ठीक है जी, चलिए वीडियो को यहीं एंड कर देती हूँ। बताइएगा आप लोग, अभी सुझाव दीजिएगा कि ऐसे में क्या करना चाहिए। टेक केयर, बाय बाय।